सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो, फिर एक नई बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो काफ़ी कैंडिडेट की क्वारीज थी कि सर HDFC एस बैंकर प्रोग्राम YNIIT IFBI एकेडमी स्टार्ट होने जा रहा है। 16 सितंबर को बोला हुआ है रिपोर्टिंग करने के लिए। काफ़ी कैंडिडेट पहुँच चुके हैं वहाँ पे। काफ़ी कैंडिडेट एक दो दिन में निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर, गुड लक। और उसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट की जो क्वायरीज थी कि सर क्या इसमें भी NISM 5A सीरीज़ का एग्ज़ाम होगा या IRDA का एग्ज़ाम होगा, क्या ये दोनों एग्ज़ाम HDFC एस बैंकर प्रोग्राम में होंगे। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वेरी वेल ऑपरेशन प्रोग्राम है। ऑपरेशन का प्रोग्राम है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब मिलेगी आपको, ठीक है, जैसे कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस तरीके की डिटेल्स को मेंशन किया गया है प्रोग्राम में ऑन वेबसाइट, ठीक है। बट कुछ कैंडिडेट की डेली यही क्वेरी आनी थी कि NISM और IRDA एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप बैकएंड की जॉब में जाते हो, जहाँ पे आपको NISM और IRDA एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। NISM एग्ज़ाम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, जो कि 5A सीरीज़ का होता है फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। IRDA एग्ज़ाम आपका जो होता है इंश्योरेंस के लिए होता है। एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र आप जब काम करते हो, ठीक है। तो जब आप रिटेल डिपार्टमेंट में जाते हो, सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हो, देन आपको नीड होती है कि आप NISM का एग्ज़ाम क्लियर करें और आप IRDA का एग्ज़ाम क्लियर करें। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में NISM एग्ज़ाम और IRDA एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैकएंड में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैकएंड में आप सेल्स नहीं करते हो, ऑपरेशन रिलेटेड वर्क देखते हो, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में। वहीं अगर इन केस आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स अगर आपका डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है, आपका ट्रांसफ़र किया जाता है और आपको ऑपरेशन से रिटेल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, सेल्स के लिए जब भेज दिया जाता है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, देन फिर आपको नीड रहती है NISM एग्ज़ाम देने की और IRDA एग्ज़ाम देने की। बट फिलहाल जो आप HDFC एस बैंकर प्रोग्राम करने जा रहे हो डियर कैंडिडेट्स, देन इस प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आपको NISM एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है और IRDA एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। ओनली 45 डेज ट्रेनिंग के बाद आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा HDFC बैंक का। एज असिस्टेंट मैनेजर आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, ठीक है। देन ऑपरेशन में ज़रूरत नहीं होती है NISM IRDA की, दैट्स क्लियर। सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया, जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर आप ट्रांसफ़र लेंगे ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, रिटेल डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा, देन फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा NISM का 5A सीरीज़ फुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और IRDA का देना पड़ेगा इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए। तो बस इतनी थी, इतना से जो आपकी क्वारीज थी, इसका यही छोटा सा आंसर है कि इस प्रोग्राम में मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि आपको NISM और IRDA एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी। बट बी प्रिपेयर कि आपको फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए NISM एग्ज़ाम के बारे में, 5A सीरीज़ का। मेरे पास PDF है ऑलरेडी, आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा NISM की और IRDA की। प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि चाहे कितना भी ऑपरेशन प्रोग्राम हो, इन केस अगर वहाँ जो आपके एकेडमी में आपके ट्रेनर बोलते हैं, ठीक है, या उसके बाद आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोलते हैं कि डियर NISM एग्ज़ाम देना है आपको, IRDA देना है, तो एटलीस्ट पहले से आपकी प्रिपरेशन रहती है, देन आप ईजिली उस एग्ज़ाम को क्रैक तो कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को पास तो कर सकते हैं। इसीलिए प्रिपरेशन और प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है बिफोर ज्वाइन दी प्राइवेट बैंक, ठीक है। क्योंकि सडनली प्राइवेट बैंक में आपका डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए। फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यही है कि इस प्रोग्राम में तो NISM और IRDA एग्ज़ाम नहीं होगा, बट प्रिपरेशन ज़रूर रखना अपनी। इन फ्यूचर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपकी फ्यूचर ग्रोथ में बहुत ज़रूरी है NISM एग्ज़ाम। अगर आप BFSI इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं तो NISM और IRDA, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर लीजिए। और जो लोग जा रहे हैं अब HDFC एस बैंक का प्रोग्राम करने, बैच 1 वाले कैंडिडेट, 16 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टिंग डे है, उन सब के लिए तहे दिल से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आपके करियर के लिए मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की पाएँ। बाकी गाइडेंस के लिए मैं हूँ, फ़ोन मत करा कीजिए, आप व्हाट्सएप करेंगे, इंस्टा पे मैसेज करेंगे, जब भी मैं फ्री होऊंगा
मैं हर कमेंट का इंडिविजुअल रिप्लाई भी देता हूँ यूट्यूब पे, व्हाट्सएप वगैरह, जब टाइम मिलता है रिप्लाई करता हूँ। तो और बाकी मैं HDFC येस बैंकर प्रोग्राम के ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा। 100+ कैंडिडेट ज्वाइन है, आपस में क्वारी सॉल्व करते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन NISM और IRDA के हमेशा करते रहिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप BFSI में ही बैंकिंग और फाइनेंस इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट रहता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।